डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये एक्सरसाइज 56 का वीडियो है और चैप्टर 18 है मूड। एक ही एक्सरसाइज इसमें है। ये बुक है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। करना क्या है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। गिव द मूड ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मूड बताना है। सेंटेंस को देख करके मूड तीन होते हैं, इंपरेटिव, सब्जंक्टिव और इंडिकेटिव। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें बताना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इससे पिछला एक्सरसाइज जो है 56 55 जो है वो वॉइस से रिलेटेड था। अभी आपको ऊपर लिंक नज़र भी आ रहा होगा, है ना, वो एक्सरसाइज 55 का इसी बुक के पिछला चैप्टर 17 का। उसे आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी जो है वो ग्रामर के आप शुरू से लेकर लास्ट तक टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स पब्लिश होते हैं उन सभी के बुक के नाम से ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो मूड बहुत ही नॉन कॉमन टॉपिक है, बहुत कम बुक्स में ये दिए रहते हैं। इसमें हमें हम एक एक करके बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे। नेवर वेस्ट योर टाइम। इससे क्या पता चलता है, आदेश कमांड का पता चलता है, इसलिए इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है, आप सब जानते होंगे। इंपरेटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैव पिटी ऑन देम, है मतलब होना रखना है ना, उन पर दया रखो, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, कंडीशनल सेंटेंस है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस आपको सब्जंक्टिव मूड कहलाएंगे। ठीक है, फिर ओह दैट इट वर पॉसिबल, तो चाहे देखिए वहाँ कंडीशनल हो गए, चाहे यहाँ जो है सपोजिशनल हो गए, यह भी सब्जंक्टिव में हो जाए। सपोजिशनल की मतलब ओह काश यह पॉसिबल होता, तो ये सपोजिशनल कहते हैं, मतलब कल्पना वाले। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ऑर्डर सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इंपरेटिव है। परहैप्स शी मे कम हियर टुमारो, यहाँ भी संभावना किंतु परंतु करके, इसलिए सब्जंक्टिव है। अब आप समझ गए होंगे ये कुछ सेंटेंस देखे कि जो नॉर्मल सेंटेंस है वो आ जाएगा इंडिकेटिव में, बाकी ये आप ऑर्डर वाला आ गया इंपरेटिव में, और कुछ ऐसा किंतु परंतु वाला होगा वो आपको जो है वो सब्जंक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई विश दैट शी वुड फॉरगिव मी, है ना, मैं कल्पना कर रहे हैं कि काश वो मुझे क्षमा कर देती है ना, तो यहाँ पर यह भी सब्जेक्टिव है, किंतु परंतु वाला है। आठवां भी आप देख सकते हैं वैसा ही है। इफ आई वर ए किंग यू शुड बी आवर क्वीन, है ना, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क कई बार लग चुके हैं। सब्जंक्टिव कल्पना वाला है। माइंड योर ओन बिजनेस, अब यहाँ अपना काम करो, इसका हिंदी होता है अपना काम करो, तो ये तो ऑर्डर सजेशन वाला है, इंपरेटिव है। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, दुआ बदुआ कर रहे हैं, यह भी इंपरेटिव में ही आता है। हालांकि सीबीएसई में इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इसको इसमें उठा करके ले आया है, लेकिन हम लोग उसमें दुआ बदुआ, आदेश, अनुरोध, इस सब का सलाह का बोध हो, उसे इंपरेटिव कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर यहाँ इफ किंतु परंतु वाला है। इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प अस, तो यहाँ सब्जंक्टिव हो गया। स्पीक द ट्रूथ, ये भी है। यहाँ पर जो है एक गलती हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इंपरेटिव हो जाएगा, है ना, ये भी इंपरेटिव, क्योंकि स्पीक द ट्रूथ है ना, सत्य बोलो, तो इसमें जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है ये। अगला है हैड आई सीन, फिर वही, यदि मैंने देखा होता आई वुड हैव टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा, सब्जंक्टिव हो जाएगा, है ना, नॉर्मल है किंतु परंतु। फिर यहाँ किंतु परंतु, आई विश माई फादर वर हियर टुडे, क्या हो जाएगा, सब्जंक्टिव। बी गुड एंड यू विल बी हैप्पी, फिर वही, तुम अच्छे रहो और खुश रहो, तो ये सब सलाह दे रहे हैं, तो इसलिए यह भी इंपरेटिव है। फिर यहाँ देखिए आई विश आई कुड फ्लाई, सब्जंक्टिव होगा, है ना, क्योंकि इसमें किंतु परंतु ऐसा होता तो ऐसा होता। टेक केयर, है ना, दैट नो मिस्टेक्स बी मेड, है ना, ध्यान रखो कोई गलती ना हो, तो ये सलाह दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है। गॉड बी विथ यू, है ना, ये जो है दुआ कर रहे हैं, है ना, तो यह भी सब्जंक्टिव है, वो सब्जंक्टिव है। ओ दैट आई वर ए बर्ड, फिर वही कल्पना है, इसलिए यह भी सब्जंक्टिव मूड हो जाएगा, है ना। वर शी हियर, यदि वो यहाँ होती, शी वुड गो विथ, है ना, यह भी कंडीशन वाला है, इसलिए सब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ देखिए महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, नॉर्मल सेंटेंस है, इंडिकेटिव में आ गया। इज देयर ए हॉलीडे टुमारो, नॉर्मल सेंटेंस प्रश्न करके है, कोई आश्चर्य किंतु परंतु सपोज नहीं है, इसलिए अभी इंडिकेटिव है। डोंट मेक अ नॉइज, है ना, डोंट मेक अ नॉइज क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। दे डिड नॉट डू दियर ड्यूटी, नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए इंडिकेटिव। प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, प्लीज लगा हुआ है ना, ये इंपरेटिव में आ जाता है, इसलिए यह इंपरेटिव मूड है। तो फ्रेंड्स यहीं तक ये एक्सरसाइज था, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही।
और क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, इसके अलावा 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। बाकी ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह अपने इसी चैनल पी के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।